एक क्लोन यानी किसी भी जिंदा इंसान या जानवर के डीएनए से बनाई गई बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। 23 फरवरी 1997 को साइंटिस्ट ने पहली बार एक शीप का क्लोन बनाया और उसका नाम डॉली रखा। इस ऐतिहासिक खोज ने यह साबित कर दिया कि जिस तरह जानवरों का क्लोन बनाना मुमकिन है, उसी तरह इंसानों का क्लोन बनाना भी पॉसिबल है। यहीं से ह्यूमन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, लेकिन इसके साथ ही देश और दुनिया भर में बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया। कई एथिकल एक्सपर्ट्स ने ह्यूमन क्लोनिंग को खतरनाक बताया और कई रिलीजियस कम्युनिटीज का मानना था कि भगवान ने इंसानों को अपनी ही सूरत में बनाया है, इसलिए क्लोनिंग के जरिए भगवान की रचना में छेड़छाड़ करना एक जुर्म है। कई देशों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उसके बाद सरकार ने 6 डे लॉ लागू किया, जिसके तहत ह्यूमन क्लोनिंग को इलीगल घोषित कर दिया गया और उस वक्त तक जितने भी ह्यूमन क्लोन्स बन चुके थे उन सब को खत्म कर दिया गया। अब काफी साल बीत चुके हैं, इंसानियत एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां साइंस और टेक्नोलॉजी दुनिया को एक नए रूप में बदल रहे हैं, लेकिन 6 डे लॉ आज भी लागू है। इस तेजी से बदलते हुई फ्यूचर दुनिया में एडम गिब्सन अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खुशी के पल बिता रहा था। एडम एक आम आदमी था जिसके लिए उसकी वाइफ नेटली और बेटी क्लारा ही उसकी पूरी दुनिया। उन्हें हमेशा खुश और महफूज रखना ही उसकी जिंदगी का मकसद था। आज एडम का बर्थडे था। उसकी वाइफ और बेटी ने उसे दिल से बर्थडे विश किया। उसके बाद एडम अपने दोस्त हैंक के साथ काम पर निकल गया। एडम एक हेलीकॉप्टर पायलट था और अपनी खुद की ट्रांसपोर्टेशन कंपनी चलाता था। चाहे इमरजेंसी में पेशेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचाना हो या टूरिस्ट को स्नोबोर्डिंग साइट्स तक ले जाना हो, एडम की कंपनी इस काम के लिए काफी मशहूर थी। जैसे ही एडम ऑफिस पहुंचा, उसे एक अच्छी खबर मिली। उस दिन उसे बिलियनियर बिजनेसमैन माइकल ड्रकर को स्नोबोर्डिंग साइट तक ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। माइकल ड्रकर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसकी कंपनी रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजीज क्लोन बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। हालांकि ह्यूमन क्लोनिंग इलीगल थी, लेकिन एनिमल्स की क्लोनिंग लीगल थी, इसलिए उनकी कंपनी जानवरों के क्लोन्स बनाती है। अगर किसी का पेट, डॉग, कैट या कोई और जानवर मर जाता था तो वो ड्रकर की क्लोनिंग कंपनी रीपेट में जाकर उसका क्लोन बनवा सकता था। इतने बड़े आदमी को सर्विस देने से एडम की कंपनी को भी काफी नाम मिलने वाला था, इसलिए एडम बहुत खुश था। टेक ऑफ से पहले ड्रकर ने अपने 2 एजेंट्स भेजे। उन्होंने एक एडवांस मशीन की मदद से एडम और उसके पार्ट हैंक के ब्लड सैंपल्स लिए। एजेंट्स ने बताया कि ये टेस्ट सिर्फ ये चेक करने के लिए है कि एडम और हैंक ने कोई नशा तो नहीं किया। टेस्ट क्लियर होते ही ड्रकर स्नोबोर्डिंग साइट के लिए निकलने को तैयार हो गया। इसी बीच एडम को उसकी वाइफ नेटली का फोन आया। उसने बताया कि उनका पेट डॉग अचानक बहुत बीमार हो गया है और शायद ज्यादा देर जिंदा ना रहे। वो डॉग उनकी बेटी क्लारा के साथ बचपन से था। उसकी मौत क्लारा को अंदर से तोड़ देगी, इसलिए नेटली चाहती थी कि एडम रीपेट जाकर डॉग का क्लोन बनवा दे, लेकिन एडम क्लोनिंग टेक्नोलॉजी के खिलाफ था। उसने समझाया कि जीना और मरना जिंदगी का हिस्सा है। हमें क्लारा को ये बात समझानी चाहिए, सिर्फ उसे खुश रखने के लिए डॉग का क्लोन नहीं बनवाना चाहिए। लेकिन बीवी की जिद के सामने किसकी चलती है। तब हैंक ने एडम से कहा, तुम रीपेट चले जाओ, मैं अकेला ही ड्रकर को स्नोबोर्डिंग साइट तक ले जाऊंगा। वैसे भी आज तुम्हारा बर्थडे है, घर जाओ और फैमिली के साथ एंजॉय करो। लेकिन उनके असिस्टेंट ने बताया कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ड्रकर ने खास तौर पर एडम को साथ आने के लिए कहा था, क्योंकि वही ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट था। इस पर हैंक मुस्कुराकर बोला, ड्रकर को क्या पता चलेगा कि हैंक कौन है और एडम कौन। ये कहकर हैंक अकेला ही हेलीकॉप्टर में बैठ गया। खुद को एडम बताया और ड्रकर को लेकर स्नोबोर्डिंग साइट की तरफ उड़ गया। एडम ने दिल ही दिल में हैंक का शुक्रिया अदा किया और रीपेट की तरफ निकल गया। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि हैंक ने जैसे ही ड्रकर को स्नोबोर्डिंग साइट पर उतारा, एक अनजान आदमी अचानक सामने आया और उसने ड्रकर को गोली मार। उधर शहर के दूसरे हिस्से में एक टैक्सी मॉल के बाहर आकर रुकती है। टैक्सी के अंदर एडम गहरी नींद में सो रहा था। ड्राइवर ने उसे जगाया तो एडम एकदम से उठ बैठा, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि वो कहाँ है। फिर उसे याद आया कि वो अपने डॉग का क्लोन बनवाने के लिए रीपेट आया था। वो अपनी बेटी की खुशी के लिए यहाँ जरूर आया था, लेकिन उसका दिल अब भी क्लोनिंग के लिए तैयार नहीं था। तभी एडम की नजर पास के एक दुकान पर पड़ी। वहाँ एक डॉल रखी थी जो बिल्कुल असली इंसान की तरह दिखती थी और उसी की तरह बात भी करती थी। एडम की बेटी क्लारा हमेशा से ऐसी ही डॉल चाहती थी। एडम ने सोचा कि डॉग का क्लोन बनवाने से बेहतर है कि वो क्लारा के लिए ये डॉल ले जाए। उसे यकीन था कि एक नई दोस्त मिलने के बाद क्लारा धीरे धीरे अपने डॉग को भूल जाएगी। एडम ने टैक्सी पकड़ी और घर के लिए निकल पड़ा। उसे पता था कि नेटली ने उसके बर्थडे के लिए सरप्राइज पार्टी अरेंज की होगी। ये सोचकर वो अंदर ही अंदर खुश था। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने एक ऐसी आवाज सुनी जिससे उसके होश उड़ गए। घर के अंदर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, लेकिन एडम तो अभी अभी घर पहुंचा था। तो फिर अंदर बर्थडे किसका मनाया जा रहा था। जब एडम ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर बिल्कुल उसी जैसा दिखने वाला एक आदमी बर्थडे केक काट रहा था। एडम कुछ पल के लिए जमसा गया, फिर उसे समझ आया कि ये उसका क्लोन होगा। किसी ने उसकी पीठ पीछे उसका क्लोन बनाया था और उसके घर भेज दिया था। उसकी वाइफ और बेटी उसे ही असली एडम समझ बैठी थी। एडम सच बताने के लिए दरवाजा खोलकर अंदर
अंदर जाने ही वाला था कि तभी पीछे से दो लोग आए। उन्होंने एडम को इलेक्ट्रिक शॉक दिया और उसे घसीट कर ले जाने लगे, लेकिन एडम सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा। मौका मिलते ही उसने उन दोनों पर हमला कर दिया और वहाँ से भाग निकला। तभी दो और एजेंट्स अपनी कार से बाहर निकले और एडम पर फायरिंग शुरू कर दी। एडम गैराज से अपनी कार लेकर निकला, कंपाउंड की दीवार तोड़ दी और फुल स्पीड में भाग गया। इसी दौरान एक फीमेल एजेंट उसकी कार में कूद गई और उस पर गन तान दी, लेकिन एडम ने बड़ी चालाकी से उसका हाथ पकड़ा, उसके हाथ से गन छीन ली। अब उसने वही गन उस एजेंट पर तान दी और पूछा, तुम लोग कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? उस औरत ने बताया कि किसी ने उन्हें एडम को मारने के लिए हायर किया है। उसने ये भी कहा कि अगर किसी ने एडम और उसके क्लोन को एक साथ देख लिया तो उस इंसान को भी मार दिया जाएगा, चाहे वो एडम की अपनी वाइफ और बेटी ही क्यों ना हो। तब तक पीछे आ रहे बाकी एजेंट्स उनके बहुत करीब पहुंच चुके थे। उनमें से एक ने खिड़की से गन निकाली और गोली चला दी, लेकिन गोली गलती से उसकी अपनी फीमेल पार्टनर को लग गई और वहीं उसकी मौत हो गई। एडम ने उसकी लाश कार से बाहर धकेल दी और फिर फुल स्पीड में निकल गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वही एजेंट दोबारा कार की खिड़की से बाहर निकला। इस बार उसका निशाना एडम की कार के टायर्स थे। एडम ने अचानक जोर से ब्रेक लगा दी। पीछे आ रही एजेंट्स की कार सीधा उसकी कार से टकरा गई। जोरदार टक्कर से एक एजेंट हवा में उछल गया। पहले एडम की कार उसके ऊपर से गुजरी और फिर उसके अपने साथी की गाड़ी ने भी उसे कुचल दिया। एडम किसी तरह उन सबको चकमा देकर वहां से निकलने में कामयाब हो गया। इसी बीच दूसरी तरफ ड्रकर की कंपनी में एक पार्टी चल रही थी, लेकिन बाहर प्रोटेस्ट करने वाले लोग जमा हो गए थे। ह्यूमन क्लोनिंग इलीगल, इसलिए कंपनी ने अब ह्यूमन ऑर्गन्स की क्लोनिंग शुरू कर दी थी। ये सेलिब्रेशन उसी बात का था, लेकिन प्रोटेस्टर्स का आरोप था कि कंपनी ह्यूमन ऑर्गन्स की क्लोनिंग को सिर्फ बहाना बनाकर छुपके से पूरे ह्यूमन क्लोन्स बनाना शुरू कर चुकी है। ड्रकर का चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर वेयर लोगों के सवालों में उलझ गया था। तभी ड्रकर वहां आ गया, लेकिन ये कैसे मुमकिन? ड्रकर तो उसी दिन दोपहर स्नो बोर्डिंग साइट पर मारा जा चुका था, फिर वो जिंदा कैसे था? असल में ये असली ड्रकर नहीं था, ये उसका क्लोन था। ड्रकर ने अपनी कंपनी के अंदर एक सीक्रेट लेबोरेटरी बना रखी, जहाँ वो छुप कर इलीगल ह्यूमन क्लोन्स बनाता था। उसके क्लाइंट्स बहुत अमीर एक्टर्स, एथलीट्स और पॉलिटिशियंस थे जो काफी पहले मर चुके थे, लेकिन ड्रकर की वजह से अपने क्लोन्स के रूप में अब भी जिंदा। ड्रकर का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह दुनिया से 6 डे लॉ को खत्म करवाना, ताकि क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से वो बेइंतहा पैसा कमा सके। उधर एडम किसी तरह बचकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने पुलिस को बताया कि किसी ने उसका क्लोन बनाकर उसके घर भेज दिया है और कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर को लगा कि एडम का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि एडम के पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही उसका क्लोन वहां आ चुका था और उसने चोरी हुई कार की रिपोर्ट लिखवाई थी। ऑफिसर को लगा क्लोन और एडम एक ही इंसान। उसने सोचा एडम का मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है, इसलिए वो बार बार पुलिस स्टेशन आकर बेकार की रिपोर्ट्स लिखवा रहा है। ऑफिसर ने एडम को झूठा भरोसा दिया कि वो उसकी मदद करेगा, फिर उसे एक कमरे में बंद कर दिया। उधर दूसरी तरफ एडम को मारने आए एजेंट्स मार्शल और विंसेंट, जो दोनों ड्रकर के लिए काम करते थे, अपने 2 मरे हुए साथियों की लाशें लेकर ड्रकर की सीक्रेट लेबोरेटरी पहुंच गए। उन्होंने दोनों लाशें डॉक्टर वीर को दे दी। डॉक्टर वीर ने उन दोनों के क्लोन्स बनाना शुरू कर दिए। इस प्रोसेस में जिस इंसान का क्लोन बनाना होता है, उसके दिमाग की पूरी मेमोरी और डीएनए स्कैन करके सिनकोडिंग नाम की एक डिस्क में सेव कर ली जाती। उसके बाद उस सिनकोडिंग को एक खाली क्लोन बॉडी में ट्रांसफर किया जाता। फिर वो ब्लैंक बॉडी धीरे धीरे असली इंसान की शक्ल लेना शुरू कर देती और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में उस इंसान का नया क्लोन तैयार हो जाता था। क्लोनिंग के दिमाग में कौन सी यादें होंगी और कौन सी नहीं, इसका कंट्रोल भी डॉक्टर वीर के पास था। डॉक्टर वीर के पास पहले से ही उन दोनों मरे हुए एजेंट्स की सिनकोडिंग मौजूद थी। उसने उसकी मदद से उन दोनों को क्लोन्स में बना दिया। उनके नाम टालिया और विली थे। दोनों के अंदर एडम से अपनी मौत का बदला लेने की आग जल रही। इसी दौरान उनके लीडर मार्शल को एक इन्फॉर्मर से मैसेज मिला कि एडम पुलिस स्टेशन में बंद है। मार्शल अपने 3 साथियों को लेकर एक बार फिर एडम को मारने निकल पड़ा। वो साइकेट्रिस्ट का बेस बदलकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। खुशकिस्मती से एडम ने उसे आते हुए देख लिया, लेकिन उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसकी नजर कमरे में लगी टीवी स्क्रीन पर पड़ी। टीवी के पीछे एक और कमरा था। एडम ने टीवी तोड़ दिया और उस रास्ते से पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। बाहर विली पहरा दे रहा था। उसने एडम पर गन तान दी, लेकिन एडम ने उसके हाथ से गन छीन उसकी गर्दन तोड़ दी और उसे वहीं मार डाला। एक बार फिर मौत को धोखा देकर एडम वहां से भाग निकला। इस बार वो सीधा अपने दोस्त हैंक के घर पहुंच गया। उस वक्त हैंक अपनी वर्चुअल गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक टाइम बिता रहा था। एडम ने हैंक को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि किसी ने उसका क्लोन बनाकर उसके घर भेज दिया था और कुछ लोग उसे मारने पर तुले हुए हैं, लेकिन हैंक को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। तब एडम हैंक को अपने घर के पास ले गया ताकि वो खुद सब कुछ देख सके। दोनों छुपकर देखने लगे। अंदर एडम का क्लोन गैराज ठीक कर रहा था। ये देखकर हैंक भी हैरान रह गया। अब एडम ने फैसला कर लिया, आज वो अपने क्लोन को खत्म करके अपनी पूरी जिंदगी वापस ले लेगा। उसने क्लोन पर गन तान दी, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक बात आई, क्लोन बेकसूर
बेकसूर था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो एक क्लोन है। वो तो खुद को ही असली एडम समझकर जी रहा था। एडम से एक बेकसूर इंसान को मारा नहीं हुआ। उसने अपना इरादा बदल दिया। वो उदास होकर हैंक के घर वापस आ गया। एडम को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे और इस मुश्किल वक्त में उसकी मदद कौन करेगा। जब एडम और हैंक इसी बारे में सोच रहे थे तभी अचानक बाहर से किसी ने गोली चला दी। गोली लगते ही हैंक की वही मौत हो गई। गोली चलाने वाला वही आदमी था जिसने दोपहर को स्नोबोर्डिंग साइट पर ड्रकर को गोली मारी। उसका नाम ट्रिप था। ट्रिप ने एडम पर भी गन तान दी। उसने कहा कि उसकी एडम से कोई दुश्मनी नहीं है, वो बस यहाँ से निकलना चाहता है। लेकिन एडम ने हैंक की वर्चुअल गर्लफ्रेंड का ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया और अचानक ट्रिप पर झपटा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। आखिर में एडम ने ट्रिप को उसी की गन से गोली मारकर घायल कर दिया। जख्मी ट्रिप किसी तरह भागकर पार्किंग में खड़ी अपनी कार तक पहुंच गया, लेकिन उसकी हालत लगातार खराब होती गई और पार्किंग में उसकी कार क्रैश हो गई। एडम ने उसे कार से बाहर निकाला और पूछा कि उसने हैंक को क्यों मारा। ट्रिप ने बताया कि वो एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का हिस्सा है। ये ग्रुप क्लोन्स को इंसानियत के लिए खतरा मानता है और क्लोनिंग टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली हर कंपनी के साथ सभी क्लोन्स को भी खत्म करना चाहता है। उसने एडम को ये भी बताया कि हैंक भगवान की बनाई हुई रचना का अपमान था, क्योंकि हैंक एक क्लोन था। ये सुनकर एडम के होश उड़ गए। ट्रिप ने आगे बताया कि असली हैंक तो उसी दोपहर मर चुका था जब वो ड्रकर को मारने स्नोबोर्डिंग साइट गया था। उसने ड्रकर और हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोगों को गोली मारी। बदकिस्मती से हैंक भी उसी हेलीकॉप्टर में था और वहीं मर गया। एडम को ट्रिप की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा ड्रकर तो मरा ही नहीं, वो तो हर टीवी चैनल पर दिख रहा है। तब ट्रिप ने बताया वो असली ड्रकर नहीं है, वो उसका क्लोन है जो डॉक्टर वीर ने बनाया है और डॉक्टर वीर ने ही हैंक और एडम के क्लोन्स बनाए। इसी बीच मार्शल और टालिया एडम का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गए। उन्हें देखते ही ट्रिप घबरा गया। उसे पता था कि अगर वो पकड़ा गया तो ये लोग उसके दिमाग मेमोरी स्कैन कर लेंगे और उसके पूरे ग्रुप का पता चल जाएगा। इसलिए ट्रिप ने एडम की गन उठाई और खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली। उसी वक्त मार्शल और टालिया ने एडम पर हमला कर दिया, लेकिन एडम एक बार फिर उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग निकला। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर वीर अपनी लेबोरेटरी में उदास बैठा था। उसकी वाइफ बहुत जल्द ही एक गंभीर बीमारी की वजह से मरने वाले। असल में वीर की असली वाइफ को कई साल पहले ही मर चुकी, लेकिन वीर उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो इतने सालों से बना बनाकर उसे जिंदा रखता आ रहा था। लेकिन जब भी वो अपनी वाइफ का नया क्लोन बनाता, वो कुछ ही सालों बाद किसी न किसी गंभीर बीमारी से मर जाती। डॉक्टर वीर अपनी लैब में अपनी वाइफ के क्लोन के डीएनए रिपोर्ट चेक कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी वाइफ के डीएनए में सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की जेनेटिक डिजीज। ये देखकर वीर हैरान रह गया, क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस आमतौर पर बच्चों में होने वाली बीमारी है जो कम उम्र में मौत का कारण बन जाती है। अपनी बूढ़ी वाइफ के डीएनए में ये बीमारी मिलना बहुत ही अजीब बात थी। वीर ने तुरंत बाकी क्लोन्स का डीएनए भी चेक किया। उसने देखा कि अभी तक जितने भी क्लोन्स बनाए गए थे उन सब के डीएनए में कोई ना कोई जेनेटिक डिजीज मौजूद। इसी वजह से हर क्लोन की जिंदगी सिर्फ 1 साल से 5 साल तक ही सीमित रहती। वीर समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। इसी दौरान एडम चुपके से कंपनी की फैसिलिटी के अंदर घुस गया। उसने एक सिक्योरिटी गार्ड पर गन तान दी। उसी गार्ड की मदद से वो डॉक्टर वीर की सीक्रेट लेबोरेटरी तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर एडम ने गार्ड को बेहोश कर दिया। फिर डॉक्टर वीर पर गन तान कर पूछा, डॉक्टर आपने ऐसा क्यों किया? मेरा क्लोन क्यों बनाया जब मेरा आपसे कोई लेना देना ही नहीं था? इस पर डॉक्टर वीर ने शांत आवाज में उसे शुरू से पूरी कहानी बतानी शुरू की। ये सब उस वक्त शुरू हुआ था जब ड्रकर स्नोबोर्डिंग साइट के लिए निकला था। निकलने से पहले उसके एजेंट्स एडम और हैंक का अल्कोहल टेस्ट लेने आए। उस वक्त जिस मशीन का इस्तेमाल हुआ था वो असल में अल्कोहल टेस्टर नहीं बल्कि एक स्कैनर था। उस स्कैनर ने एडम और हैंक की मेमोरी और डीएनए दोनों की कॉपी बना ली। ये सब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किया गया था। हालांकि उस वक्त ड्रकर को खुद नहीं पता था कि उसे इतनी जल्दी डाटा की जरूरत पड़ जाएगी। स्नोबोर्डिंग साइट पर ट्रिप ने ड्रकर और हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान ड्रकर लगातार अपनी असिस्टेंट के कांटेक्ट में था। जैसे ही असिस्टेंट को पता चला कि ड्रकर मर चुका है, उसने तुरंत डॉक्टर वीर को ड्रकर का क्लोन बनाने का ऑर्डर दिया। लेकिन ह्यूमन क्लोन्स बनाना इलीगल था, इसलिए वीर को पूरी कोशिश करनी थी किसी को जरा सा भी शक ना हो कि ड्रकर एक क्लोन है, और इसके लिए जरूरी था कि ड्रकर की मौत वाली पूरी घटना को ही छुपा दिया जाए। ये तभी मुमकिन था जब उस इंसिडेंट में मरे हुए सभी लोग दोबारा जिंदा दिखाए थे, और यहीं से सारी परेशानी शुरू। जब हैंक हेलीकॉप्टर में गया था तब उसने खुद को एडम बताया। इस वजह से ड्रकर की असिस्टेंट ने मरने वालों की लिस्ट में हैंक की जगह एडम का नाम लिख दिया था। इसलिए डॉक्टर वीर ने एडम का क्लोन बना दिया। लेकिन जब लाशें लेबोरेटरी में लाई गई तब वीर को पता चला कि एडम की बॉडी तो वहाँ थी ही नहीं, उसकी जगह हैंक की बॉडी पड़ी। तब वीर ने हैंक का भी क्लोन बना दिया और मार्शल और उसके आदमियों को एडम के क्लोन को खत्म करने भेज दिया था। बाकी की कहानी एडम पहले ही जानता था। एडम का क्लोन उसके घर असली आदमी से पहले पहुंच चुका था और ड्रकर को डर था कि अगर किसी ने एडम और उसके क्लोन को एक साथ देख लिया तो उसका इलीगल ह्यूमन क्लोनिंग बिजनेस सबके सामने आ जाएगा, कंपनी बर्बाद हो जाएगी और क्लोन बन चुका ड्रकर भी मार दिया जाएगा। इसीलिए ड्रकर हर हाल में एडम को मारना चाहता था। ये
सच जानकर एडम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे ड्रकर के सारे काले राज दुनिया के सामने लाने ही होंगे। सबूत के तौर पर एडम ने ड्रकर की सिन कोडिंग डिस्क अपने पास रख ली और उस डिस्क में ड्रकर की मौत की सारी मेमोरीज रिकॉर्ड, और ये साबित करने का प्रूफ भी था कि ड्रकर एक क्लोन है। अब एडम डॉक्टर वीर पर गन ताने हुए फैसिलिटी से बाहर निकलने लगा, लेकिन डॉक्टर वीर को एडम के लिए हमदर्दी होने लगी। उसने एडम को वार्निंग दी, ड्रकर तुम्हारी पूरी फैमिली को मारने वाला है और तुम्हारे क्लोन को भी, ताकि ह्यूमन क्लोनिंग का हर सबूत हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। एडम ने तुरंत एक ट्रक हाईजैक किया और अपनी बेटी के स्कूल की तरफ निकल पड़ा। एडम जानता था कि उसका क्लोन उसकी वाइफ और बेटी के स्कूल जरूर गया होगा, क्योंकि आज उसकी बेटी के स्कूल में एक फंक्शन। लेकिन जब तक एडम स्कूल पहुंचा तब तक ड्रकर के आदमी उसकी वाइफ नेटली और बेटी क्लारा को किडनैप कर चुके। एडम दौड़ता हुआ स्कूल के अंदर गया। वहाँ उसका क्लोन पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। एडम ने उसे कहा, पुलिस को फोन करने का कोई फायदा नहीं है। जब क्लोन मुड़कर देखता है और अपने ही जैसा एक और एडम सामने पाता है तो वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। क्लोन खुद को ही असली एडम मानता था। अब दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, असली एडम कौन है और क्लोन कौन। इसी बीच गुस्से में आकर एडम ने क्लोन को एक जोर से मुक्का मारा और दोनों बेहोश हो गए। उसके बाद एडम ने सीधा ड्रकर से कांटेक्ट किया। एडम के पास ड्रकर के जुर्मों का सबूत था, यानी वो सिन कोडिंग डिस्क। उस सबूत के दम पर एडम ने ड्रकर को धमकी देते हुए कहा, ड्रकर ये सबूत तुम्हें एक पल में बर्बाद कर सकता है, लेकिन मैं कोई लड़ाई नहीं चाहता। सबके लिए इसी में भलाई है कि हम एक डील कर लेते हैं। आज रात ठीक 10 बजे मेरी ऑफिस के बाहर मेरी वाइफ और बेटी को लेकर आना, मैं वहाँ तुम्हें ये सबूत दे दूंगा। उस वक्त ड्रकर ने एडम की डील मान ली। इसी दौरान एडम और उसके क्लोन के बीच दोस्ती हो गई, क्योंकि इस वक्त दोनों को सिर्फ एक ही बात की फिक्र, अपनी वाइफ और बेटी की। दोनों जानते थे कि ड्रकर बहुत चालाक आदमी है, वो नेटली और क्लारा को इतनी आसानी से कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और बॉम्ब तैयार करना शुरू कर दिया। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर वीर गुस्से में ड्रकर के पास पहुंच गया। असल में अब तक वीर की वाइफ की मौत हो चुकी और वीर को सच का पता चल गया था। उसकी वाइफ और अब तक बने सभी क्लोन्स में जो सीरियस इलनेस थी वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि ड्रकर की सोची समझी साजिश। असल में ड्रकर जानता था कि क्लोन्स भी इंसान ही होते हैं। ये नहीं पता था कि कब वो अपने क्रिएटर के खिलाफ बगावत कर। इसलिए ड्रकर ने जानबूझकर क्लोन्स के डीएनए में डिजीज डाल दी, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी सिर्फ 1 से 5 साल तक ही रहे, ताकि अगर कोई क्लोनिंग कंपनी के खिलाफ हो जाए या बगावत करे तो कंपनी उसका दोबारा क्लोन ही नहीं बनाए, उसे बस मरने दे। इस तरह सारे क्लोन्स हमेशा ड्रकर के कंट्रोल में रहते और उसके वफादार बने रहते। वीर को समझ आ गया था कि ड्रकर खुद को भगवान समझने लगा है, इसलिए उसने नौकरी छोड़ने का फैसला कर। लेकिन ड्रकर ने उसका रेजिग्नेशन कबूल नहीं किया। उसने वहीं पर डॉक्टर वीर को मार दिया। ड्रकर के पास पहले से ही डॉक्टर वीर की सिन कोडिंग मौजूद, जिसकी मदद से वो डॉक्टर वीर का भी क्लोन बनाने वाला था और उसकी वाइफ का भी। वो वीर की असली यादें मिटाकर उसे अपने हिसाब से काम करवाना चाहता। इसी बीच दूसरी तरफ ड्रकर के एजेंट्स मार्शल और टालिया एडम के ऑफिस के बाहर पहुंच गए। तभी एडम का हेलीकॉप्टर वहां से आया। अचानक मार्शल और टालिया ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने हेलीकॉप्टर को हवा में ही उड़ा दिया, लेकिन जब वो उसके मलबे के पास पहुंचे तब उन्हें एडम की बॉडी कहीं नहीं मिली। असल में ये एडम की चाल, वो पहले ही समझ गया था कि ड्रकर बिल्कुल ऐसा ही करेगा, इसलिए वो उस हेलीकॉप्टर को रिमोट से कंट्रोल कर रहा और खुद दूसरे हेलीकॉप्टर की मदद से ड्रकर की फैसिलिटी के अंदर उतर गया था। एडम फैसिलिटी के अंदर जाते हुए रास्ते पर सीसीटीवी कैमरास तोड़ता चला गया, लेकिन बहुत जल्द ड्रकर की सिक्योरिटी फोर्स उसके पीछे लग गई और बदकिस्मती से एडम पकड़ा गया। एजेंट्स एडम को पकड़कर ड्रकर के पास ले गए। ड्रकर ने शांत लहजे में एडम से कहा, एडम अब और लड़ने का कोई फायदा नहीं है, मुझे मेरी सिन कोडिंग डिस्क दे दो, मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगा। ड्रकर ने स्क्रीन पर एडम को उसकी वाइफ और बेटी दिखाई। वो दोनों अभी भी जिंदा और महफूज, लेकिन एडम जानता था कि ड्रकर बहुत चालाक है, डिस्क मिलते ही वो उन सब को मार डालेगा। एडम ने कहा, ड्रकर तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मेरी सिन कोडिंग डिस्क मेरे क्लोन के पास है, इसलिए पहले मेरी वाइफ और बेटी को छोड़ो। अगर तुमने हमें जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो मेरे क्लोन वो डिस्क सीधा पुलिस को दे देगा और तुम एक पल में बर्बाद हो जाओगे। यह सुनकर ड्रकर मुस्कुराने लगा। उसने कहा, एडम मुझे तुम पर तरस आता है। क्या डॉक्टर वीर ने तुम्हें नहीं बताया जिसे तुम अपना क्लोन समझ रहे हो वही असली एडम है और क्लोन तुम हो? ये सुनकर एडम एकदम सन्न रह गया, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि ड्रकर झूठ और धोखे का उस्ताद था। उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तब ड्रकर ने उसे समझाया कि असली सिचुएशन कभी भी आ सकती है, इसीलिए उन्होंने क्लोन्स को पहचानने का एक खास तरीका बनाया था। हर क्लोन की पलक के अंदर एक छोटा सा निशान बनाया जाता था। जितनी बार किसी इंसान का क्लोन बनाया जाता उतने ही निशान उसकी पलक के अंदर होते। एडम ने अपनी पलक चेक की, उसके अंदर एक निशान था, यानी ये सच था, ये एडम वाकई एक क्लोन था। ये सच जानकर एडम टूट सा गया। तब ड्रकर ने कहा, अब हम सब एक ही कश्ती में हैं और अगर असली एडम ने मुझे एक्सपोज कर दिया तो सरकार सारे क्लोन्स को मार देगी और तुम भी उन्हीं क्लोन्स में से एक हो। फिर ड्रकर ने अपना असली प्लान बताया। उसने कहा कि अगले 2-3 सालों में वो देश के आधे से ज्यादा आबादी को क्लोन्स में बदल देगा। उसके बाद वही क्लोन्स
साइंटिस्ट मिलकर गवर्नमेंट के 6 डे लॉ के खिलाफ वोट करेंगे और इस लॉ को हमेशा के लिए खत्म करके जब ह्यूमन क्लोनिंग लीगल हो जाएगी तब दुनिया का हर इंसान अमर हो जाएगा। जब भी कोई मरेगा उसका नया क्लोन बना दिया जाएगा। ये सुनकर एडम गुस्से में बोला, और उन सब क्लोन्स पर कंट्रोल तुम्हारा होगा। कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा ये फैसला तुम करोगे। तुम होते कौन हो ये सब डिसाइड करने वाले? क्या तुम भगवान से भी बड़े हो? ड्रकर मुस्कुराकर बोला, लगता है तुम भी उन लोगों में से हो जो मानते हैं कि इंसान को भगवान ने अपनी सूरत में बनाया है। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन भगवान ने हमें साइंस भी दी और उस साइंस की मदद से हम आज उस जगह पहुंच गए हैं जहां हम भगवान की जगह ले सकते हैं। शायद भगवान ने भी ये सब सोच समझकर ही किया होगा। इसके बाद ड्रकर ने एडम को एक ऑफर दिया। उसने कहा, अगर तुम असली एडम को पकड़ने में मेरी मदद करो तो हम असली एडम को मार देंगे। उसके बाद तुम अपनी फैमिली के साथ आराम से जिंदगी जी सकते हो। हम तुम्हारी मेमोरी से ये बात भी मिटा देंगे कि तुम एक क्लोन हो। लेकिन एडम ने फिर भी ड्रकर का साथ देने से मना कर दिया। तब ड्रकर के आदमियों ने एडम को पकड़ लिया और उसकी मेमोरी स्कैन करनी शुरू कर दी ताकि पता चले कि असली एडम कहाँ छुपा हुआ है। एडम बेहोश हो गया। ड्रकर उसकी यादों के अंदर देखने लगा। उसने देखा कि असली एडम और क्लोन एडम दोनों एक साथ फैसिलिटी के अंदर आए। इसीलिए क्लोन एडम सीसीटीवी कैमरा तोड़ते हुए अंदर आया था ताकि कोई भी असली एडम को फैसिलिटी में घुसते हुए ना देख सके। ये देखकर ही ड्रकर ने अपने आदमियों को असली एडम को ढूंढने भेज दिया। उधर दूसरी तरफ असली एडम भी फैसिलिटी के अंदर घुस चुका था। उसने फैसिलिटी के ऑक्सीजन सिलेंडर पर एक एक्सप्लोसिव लगा लिया और पूरी फैसिलिटी के इलेक्ट्रिसिटी काट दी। इसी बीच क्लोन एडम जो सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने ड्रकर को पकड़ लिया। उसी वक्त विली ने क्लोन एडम पर गोली चला दी, लेकिन गोली सीधा ड्रकर को लग गई। ड्रकर बुरी तरह घायल हो गया। क्लोन एडम ने तुरंत शीशा तोड़ा और बाहर कूदकर भागना शुरू कर दिया। ड्रकर ने डालिया को उसके पीछे भेज दिया और मार्शल और विली को ऑर्डर दिया कि तुरंत क्लोनिंग प्रोसेस शुरू करो ताकि उसका नया क्लोन बनाया जा सके। उधर दूसरी तरफ असली एडम अपनी वाइफ और बेटी तक पहुंच गया। उसने उन पर नजर रख रहे एजेंट विंसेंट को मार गिराया, फिर अपनी वाइफ और बेटी को लेकर हेलीकॉप्टर में वहां से निकल गया। उनकी जान बच गई, लेकिन क्लोन एडम अभी भी मुसीबत में फंसा हुआ था। ड्रकर ने फैसिलिटी के सारे एग्जिट डोर्स लॉक कर दिए। इसी वजह से क्लोन एडम के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। उधर ड्रकर ने सबसे पहले उस बेवकूफ विली को गोली मार दी, जिसकी वजह से उसे खुद गोली लग गई। उसके बाद मार्शल की मदद से ड्रकर ने अपना नया क्लोन बनाना शुरू कर दिया। ब्लैंक क्लोन धीरे धीरे ड्रकर की शक्ल लेने लगा। इसी दौरान दूसरी तरफ क्लोन एडम तालिया और मार्शल से बचने के लिए उस पानी से भरे टैंक के अंदर छुप गया जहां ब्लैंक क्लोन्स रखे जाते थे। तालिया उसे ढूंढते ढूंढते उस टैंक के पास आ गई। तभी एडम अचानक पानी से बाहर निकला। उसने तालिया के पैर पकड़ लिए और उसे पानी के अंदर खींचने लगा। उसी वक्त तालिया ने गोली चला दी। एडम तो बच गया, लेकिन गोली टैंक के शीशे पर लग गई। पूरा गिलास टैंक टूट गया। सारा पानी लैब में फैल गया। इससे पूरे क्लोनिंग सिस्टम में मैलफंक्शन हो गया और ड्रकर का क्लोनिंग प्रोसेस अधूरा रह गया। ड्रकर अभी मरा भी नहीं था कि उसका क्लोन अधूरी हालात में जाग गया। उस क्लोन को ये तक नहीं पता था कि वो पूरी तरह तैयार ही नहीं हुआ। उसने मरने की हालत में पड़े असली ड्रकर की तरफ एक बार भी ध्यान नहीं दिया। वो आराम से उसके कपड़े उतारने लगा और खुद पहनने लगा, लेकिन भागने से पहले एडम गन लेकर उसके सामने आ गया। ड्रकर ने एक बार फिर एडम को लालच देने की कोशिश की। उसने कहा, अगर तुम मेरा साथ दे दो तो मैं तुम्हें अमर बना दूंगा। तुम्हारे डीएनए में जो बीमारी है उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और तुम्हें एक हेल्दी जिंदगी दूंगा। लेकिन एडम अब उसकी बातों में आने वाला नहीं था। उसने ड्रकर को बेहोश कर दिया और फैसिलिटी के ऑक्सीजन सिलेंडर पर लगे एक्सप्लोसिव आग लगा और छत की तरफ भाग गया, लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऊपर से ड्रकर के आदमी लगातार उस पर गोलियां चला रहे। एडम ने मान लिया कि शायद उसकी मौत यहीं लिखी है। तभी एक उम्मीद की किरण नजर आई। असली एडम हेलीकॉप्टर लेकर क्लोन एडम को बचाने आ गया। अपनी जान की परवाह किए बिना असली एडम ने अपने क्लोन की जान बचा ली। उसी पल फैसिलिटी के अंदर एक जबरदस्त धमाका हुआ और ड्रकर का पूरा क्लोनिंग डाटा उसी आग में जलकर राख हो गया। असली एडम क्लोन एडम को लेकर सुरक्षित अपने ऑफिस पहुंच गया। अब क्लोन एडम ने अपनी हकीकत को कबूल कर लिया था। उसे असली एडम से कोई शिकायत नहीं। उसने एडम की वाइफ और बेटी को असली एडम के हवाले कर दिया और खुद बहुत दूर चला गया, इतना दूर जहां वो अपनी एक नई पहचान बना सके और अपनी खुद की जिंदगी जी सके। साइंस अपने आप में न अच्छी होती है न बुरी। असली फर्क उस इंसान की नीयत और मकसद से पड़ता है जो उसका इस्तेमाल करता है। अगर नीयत अच्छी हो तो टेक्नोलॉजी लोगों की जान बचाती है, लेकिन अगर नीयत में लालच और स्वार्थ हो तो वही टेक्नोलॉजी तबाही का कारण बन जाती है। आखिर में जिम्मेदारी हमेशा इंसान की होती है। यही द 6 डे फिल्म का असली मैसेज। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।